Hello everyone, myself Dr. Nidhi Jindal from Kolkata. Welcome back to my skincare tips channel. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमन है पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है. सब लोग इसके सफर करते हैं बट किसी को समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहे हैं और कब हो रहे हैं और कैसे होगा. दैट इज स्किन एलर्जीज. इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज. तो इसको मैंने अपनी स्क्रिप्ट को ना ऐसे डिवाइड किया है दैट सबसे पहले हम लोग कॉमन ट्रिगर फैक्टर्स देखेंगे, फिर ये जानेंगे कि हाउ इट कैन प्रेजेंट, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं उसके. देन इन द लास्ट ऑफ कोर्स व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस. सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि मैं बताऊंगी व्हाट इज अ स्किन एलर्जी. स्किन एलर्जी जनरली लोग ये सोचते हैं कि तब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम काम कम करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है. इट्स द अदर वे अराउंड. Skin allergy happens when our skin reacts to any harmful things that attack us. और कोई भी और चीज जो हार्मफुल नहीं भी होती है, हार्मलेस भी होती है, बट हमारी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर सकती है. Our body starts reacting to that. And it is because of the hyperimmunity, not कम immunity की वजह से. It can be in the form of itching, खुजली हो सकता है, red rashes. Red rashes जो होते हैं, they can be raised in the form of bumps or they can be flat red rashes. It can be in the form of burning sensation or it can be in the form of dry rough skin. तो ये सब symptoms हो सकते हैं skin allergy के. Now क्या क्या aggravating factors हो सकते हैं? What are the common aggravating factors or the culprits triggers for skin allergy? They can be फैब्रिक और क्लोथिंग. किसी किसी को नॉन कॉटन क्लोथ नहीं ठीक लगता है, सिंथेटिक कपड़े से एलर्जी हो जाती है, नई फैब्रिक से एलर्जी हो जाती है, या सरप्राइजिंगली कभी जो कपड़े की सीम होती है उसके अंदर के धागे से भी एलर्जी हो सकती है. देन डस्ट एंड पॉलन्स which is very common, which is due to the seasonal change and very common in developing countries. Then it can be because of food. Most common culprit in food are the eggs, the non-veg food and the seafood. I have seen allergy to walnuts, peanuts, ladyfinger and brinjal also. The allergy can be because of the makeup and the things that are used to do makeup like brushes, the powders, the powder packs, anything can cause allergy. It can be because of the hair dyes, allergy hair color, हिना से भी एलर्जी हो सकती है. So practically जो भी आपको हेयर हिना ऑयल हेयर कलर दे रहे हैं, they can give you any kind of allergy. It can be because of metals, buttons, watches. It can be because of fragrances and perfumes, deodorants. Even some people are so sensitive कि उन लोगों को जब वो एक फ्रेगनेंस सोप यूज करते हैं उससे भी एलर्जी हो सकता है. तो एलर्जी जो है वो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरीके का और डिफरेंट वजह से हो सकता है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. दैट इज व्हाई रीजन इन एवरी इंडिविजुअल कैन बी डिफरेंट. अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या इसके कल्प्रिट्स हो सकते हैं और एलर्जी क्या होती है. अभी मुझे ये बताना है कि हाउ इट प्रेजेंट्स. मेनी टाइम्स सडन रेड बम्प्स, पूरा ऐसा लगता है रेड सी हो गया है बॉडी, एवरीथिंग टर्न्स रेड. दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हाइव्स जहाँ पे रेज्ड पेप्यूल्स बनते हैं या फिर मोटा हो जाता है. इवन बर्निंग सेंसेशन, इंटेंस इचिंग, खुजली, on unbearable itching which can happen in scalp also. Then there can be in the form of गले में स्वेलिंग हो सकती है, चोकिंग हो सकती है, लिप्स में चोकिंग हो सकती है, सडन बॉडी बम्पिंग हो सकती है, आई स्वेलिंग हो सकती है. इट कैन प्रेजेंट विद ऑल दीज थिंग्स. So treatment depends upon the severity of the symptom and you might need to see a doctor if the symptoms are severe. अभी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट सबसे पहले तो हमें ये जो हमने एग्रेवेटिंग फैक्टर्स डिस्कस किए उसको सबको हटाना होगा. बिकॉज if the aggravating factor is there, the treatment will never be complete. दूसरी चीज है लोकल क्रीम्स, लोकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम्स लाइक टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम्स, calming soothing creams, they can be applied. Then you have to avoid taking bath with hot वाटर और हार्ड सोप. संदत बाथ यूज करना है, जेंटल फ्रेग्रेंस फ्री सोप्स या बॉडी वॉशेस ही यूज करना है. कीप मॉइस्चराइजिंग योर बॉडी. यूज अ बरियर रिपेयर क्रीम टू मॉइस्चराइज योर बॉडी, क्योंकि जब भी हमारा ड्राई स्किन ज्यादा रहता है चांसेस ऑफ एलर्जी एंड स्प्रेडिंग ऑफ एलर्जी इज मच हायर. यू कैन यूज एंटीहिस्टामिनिक लाइक सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन फॉर इमीडिएट रिलीफ. दे हेल्प अ लॉट. बट when to see a doctor is also very important. If the itching is not under control even after doing all these measures, if there is sudden spread of allergy, if you are not able to take a breath easily, or if there is swelling of lips and all, please don't wait. Just go and see your dermatologist. It might be a medical emergency.
और हाँ, don't forget to stop all the unnecessary medications that you have newly added because they might add to the aggravation or the severity of allergy. To sum up whatever we have discussed, skin allergies are very common, but they can be taken very well care of if we are giving right awareness and with the effective management. So guys, if you think that the video was useful to you, please don't forget to subscribe, like and share my channel. Till then, stay safe, stay healthy.